हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो फातिमा नाम की एक लड़की की है जो दाता दरबार के बाहर फूल और तस्बीह बेचा करती थी। जिन्हें नहीं बता उन्हें बता दूं, तस्बीह मतलब मोतियों की माला जैसा कुछ समझ लीजिए। जो जैसे लोग प्रेयर करते तो काउंटिंग करते हैं, मैंने एक प्रेयर पूरी कर लिया, मैं 2 कर रहा हूँ, मैं 108 बार का हूँ, तो काउंटिंग के लिए उस लाइक दैट माला। सो ये जो फातिमा थी ये दाता दरबार के बाहर जैसे फूल और तस्वीर बेचा करती थी। तो क्या होता है कि शाम का वक्त हो रहा होता है, अब ये टाइम होता है जब पे दरबार बंद हो गया और उसको अपनी दुकान खत्म क्लोज करके वापस घर जाना होता है। तो जैसे अब वो बंद करने की तैयारी करी होती है तो एक खूबसूरत नौजवान उसके सामने आता है। वो कहता है कि मुझे कुछ फूल दे दो। तो फातिमा कहती है तुम पागल हो क्या, ये दरबार बंद हो गया, लोग तब आते हैं जब दरबार खुला होता है। ये कौन सा टाइम आया तुम्हारा आने का जब दरबार बंद हो गया, फूल लेने आ गए तुम। तो वो खूबसूरत नौजवान गुस्सा नहीं करता, चिड़चिड़ाता नहीं, मतलब रूडली बिहेव नहीं करता। उससे कहता है कि मेरे आने का यही टाइम है, जब मगरिब होता है मैं तभी आता हूँ। वो उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहती क्योंकि वो थोड़ी डर जाती है उससे, तो इसलिए ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और सामान पैक करके अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी क्या होता है, उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, तो अपना वो थोड़ा लेफ्ट मुड़ती है, राइट मुड़ती है, बट कोई उसको नजर नहीं आता। तभी उसको एक आवाज आती है बहुत हल्की सी कि अपना हिजाब जो लड़कियां पहनती हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको ठीक कर लो। अब वो घबरा जाती कि ये आवाज एकदम क्लियर थी, फिर लेफ्ट देखती है, राइट देखती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता और अपना हिजाब सही करती है और अपने घर की तरफ चल देती है। इवेंचुअली घर पहुंचती है तो घर नॉक करती है, नॉक अपने घर पे। उसकी अम्मी जान दरवाजे खोलती हैं तो उसका उतरा हुआ मुंह देखती हैं। वो पूछती हैं बेटी तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है। तो वो कुछ नहीं कहती, बस कहती है माँ आपने तो कहा था कि मगरिब के बाद घर आ जाना चाहिए, तो मैं आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। आती अपने घर वाले काम निपटाते क्योंकि शाम का वक्त ऑलरेडी था, तो अपना खाना पीना करके जो होता है वो सब सो जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो सो रही होती है फातिमा, तो उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक साया जैसा नजर आता है, बट साया तो सौम्य था, बट उसकी आंखों में ना हल्का सा गुस्सा था, रेडिशनेस के साथ, लालिमा थी आंखों में। वो कहता है कि अपना हिजाब ध्यान से पहना करो, इस बात का ध्यान करो कि वो उतर ना जाए, वो रखा रहे, ना कि पीछे गिर जाए। तो वो अपने सपने को समझ ही पा रही थी, सोच पा रही थी, उसकी आंख खुल जाती है। और तभी क्या होता है, उसको अजान की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि वो डर गई थी, बट अजान की आवाज से वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेती है और वजू करने चली जाती है। फिर क्या होता है, जब वो नमाज पढ़ रही होती है तो उसको एक ऐसी मीठी सुगंधित सी स्मेल आती है। वो अपनी अम्मी जान से पूछी, अम्मी जान क्या आपको भी वो मीठी सी स्मेल आ रही है जो मुझे आ रही है। अम्मी जान नामे सर हिलाती हैं, कहती है मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, मीठी क्या, मुझे तो कोई भी नहीं आ रही। तो सोचती है पता नहीं, मतलब कुछ होगा, मतलब जो भी है, बट उसको आ रही थी। ठीक है, अब वो अपनी दोबारा, क्योंकि उसका काम ये था ना दाता दरबार का फूल वगैरह बेचने का, वो अपना तैयार होकर सब वहां बेचने लगती है। मतलब जब पहुंचती है सुबह को तो पाती वहां पे एक अजीब तरह की खामोशी थी। नॉर्मली क्या होता है, बड़ी चहल पहल सी होती है, बट किसी वजह से वहां पे एक अजीब सी खामोशी सी। और वो सोचती है आज तो पता नहीं कैसा दिन है, पता नहीं मेरे फूल बिकेंगे बिके नहीं, ये तो कोई अजीब सी खामोशी है। तभी वो रियलाइज करती है एकदम से पता नहीं क्या होता है, वहां पे ढेर सारे लोग आ जाते हैं और वो कुछ समझ पाती है। वो देखते हुए सारे लोग उसकी दुकान पे आ रहे हैं और सब फूल खरीदने लगते हैं। तो देखते ही देखते उसका सब बिक जाता है। तो आप समझिएगी आधा घंटा भी नहीं लगता, उसका सब कुछ बिक गया, फूल तस्वीर सब कुछ बिक जाता है। तो यानी जो चीज सुबह से शाम तक में बिकनी थी वो आधे घंटे से कम में बिक गई। अब वो खुश भी है, सब बिक गया, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रही कि हुआ क्या। तभी वो क्या देखती है, एक नौजवान उसके पास आता है। ये वही नौजवान था जो पहले आया था उसके पास मगरिब के वक्त। वो कहता है कुछ फूल मिल जाएंगे। तो फातिमा कहती है जनाब आपने आने में थोड़ी देर कर दी, सारे फूल बिक गए आज। तो वो नौजवान कहता है
एक बार देखी तो सही, शायद कुछ 2-4 फूल मेरे लिए मिल जाए। वो कहती है सब बिक गए। वो फिर इंसिस्ट करता है, एक बार नीचे वाली ड्रॉर है कहीं कुछ खोल के देख लीजिए, 2-4 फूल मिल जाए। अब जब वो नीचे देख के वो फिर पूरा फूलों से भरा होता है। मतलब उसने खुद अभी सारे फूल बेचे और अभी वो देख रही है वो फूलों से भरा हुआ है। उसको समझ में नहीं आता क्या होता है। तभी वो उसको जवाब कहता है, कुछ फूल मिल जाएंगे क्या? फातिमा को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो सोचते सोचते कपाते हाथों से उसे थोड़े से फूल दे देती है। वो कहता है ज्यादा सोचा मत करो, हर बात में परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वो कुछ सोच नहीं पाती कि ये बोल क्या रहा है। फिर वह जाने लगता है। फिर खूबसूरत नौजवान जाने से पहले से बात बोलता है, तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हारे जिस लड़के को पसंद किया है उससे शादी कर लेना। अम्मी जान को दुख मत देना ना बोल के। मुस्कुराता है और चला जाता है। ये कौन था अनजान आदमी, क्या क्या बोल के चला गया। अब अपनी दुकान पैक करती है वो और फिर घर जाने लगती है। जाते जाते मैं सोच रही थी कि मतलब एक तरफ वो खुश थी कि उसका सारा सामान बिक गया, मतलब आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से कम में बिक गया बल्कि। बट ये कुछ अजीब नहीं था, जो चीज सुबह या शाम में बिकती थी वो आधे घंटे से कम में बिक गई। और भी बेचने वाले थे, उनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट मेरे साथ ऐसा हुआ, आधे घंटे से कम में सब बिक गया। और अजीब बात, एक अनजान आदमी, जो अजीब सी बात है कि वो हमेशा मगरिब के वक्त आता है। लोग हमेशा सुबह आते हैं फूल वूल लेने, ये मगरिब के वक्त आता है। ये मुझसे कहता है कि अपनी अम्मी जान की पसंद के लड़के से शादी कर लेना। इसको कैसे पता मेरे घर में आज लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। मतलब वो इस तरह की ख्यालातों में खोई भी थी, क्यूरियस भी थी कि ये कौन है। तो जैसे ही इसके दिमाग में सवाल आता है ये कौन है, तो एक आवाज सुनाई देती है उसे, जाफरान जिन, जाफरान जिन, तुम्हें जब भी कोई मदद की जरूरत हो तो जाफरान जिन ऐसा अपने मन में याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। अब फिर देखती कि आसपास आवाज कहां से आई, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सोच ही रही थी, ऐसा सोच सोच में उसका रास्ता कट जाता है और वो अपने घर पहुंच जाती है। तब देखती वहां पे बहुत सारे मेहमान आए गए हैं। अब जाहिर सी बात है उसको लड़के देखने आए हुए थे। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है अपनी अम्मी जान की, बेटी तू आ गई क्या, देख मेहमान आए हैं, जल्दी से तैयार होके आ जा। जाहिर सी बात है वो अपना जाती है, अच्छे से तैयार होके फटाफट तैयार होके आ जाती है। तभी एक आवाज आती है उसे, एक औरत की, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। तो जो फातिमा थी जिसने अभी तक सर झुका रखा था, तो थोड़ी मुस्कुराती है एक तरह से, क्योंकि उसकी तारीफ हो रही थी तो उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर उसी औरत की फिर से एक आवाज आती है, जाफरान तुम्हें कैसी लगी ये। फातिमा जब भौ जाती है, मतलब चौंक जाती है कि जाफरान, ये तो वही नाम था जो अभी मैंने सुना था। अब वो उठा के देखती है, उसकी होश का ठिकाना नहीं रहता। जाफरान वही इंसान था जो क्या नाम है उसके पास आया करता था मगरिब के वक्त फूल लेने। और वो कहती है, अम्मी जान ये तो वही है। अब इतना ही सेंटेंस बोल पाई थी वो। अम्मी जान पूछती हैं, कौन वो। अब एक समझ जैसे अल्फाज उसके गले में अटक जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। जाफरान वहां बैठे मुस्कुरा रहा होता है। वो उसके पास आकर कहता है, तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसका खून जैसे जम सा जाता है कि समझ में नहीं आता फातिमा को मैं क्या करूं। बोलती तुम कौन हो। तो कहता है, मैं तुम्हें बताया था मैं जाफरान जिन हूं, जब भी तुम्हें कोई मदद की जरूरत है मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। अब इसी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो तो बस सोच रहे हैं कि एक आम शादी की बातचीत चल रही है, बट उन्हें नहीं पता यहाँ पे रूहानी ताकतें भी मतलब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। तभी जो बेटे की माँ होती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, क्या तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो। तभी फातिमा कहती है, नहीं कोई लड़का नहीं है। तो इतने में कुछ और कोई बोल पाता, तो जो लड़के की माँ है वो कहती है, ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्दी मेरे बेटे की शादी हो जाए, क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है
तो फातिमा की माँ भी कहती कि हाँ मैं भी चाहती हूँ शादी जल्द से जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और मैं इसे खुश देखना चाहती हूँ। तो इस तरह से सब आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटीज निभाते हैं और वो चले जाते हैं। फातिमा लेकिन अभी समझ भी नहीं पा रही हो क्या रहा है, क्योंकि वो 2-3-4 दिन से उसके साथ जो हो रहा है उसकी खिचड़ी बन गई उसके दिमाग में। तो वो सोचे मैं अपने अल्लाह को प्रार्थना करूंगी, बट अभी बहुत लोग हैं इधर, तो कहती है अभी नहीं करूंगी मैं कोई प्रार्थना। तो सोचती कि मैं तहज्जुद के वक्त प्रार्थना करूंगी। तो क्या होता है कि वो सुबह उठती है अपना और प्रेयर करने लगती है। लेकिन क्या था, उसके घर में एक एक्स्ट्रा रूम था जहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था। उसकी जो अम्मी जान है, जो घर का ऐसा सामान जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती या गैर जरूरी सामान आप कह सकते हो, उस कमरे में रखा करी। तो फातिमा ने क्या किया, थोड़ी सी जगह बनाई उस कमरे में थोड़ी सी, और बैठ के अपनी प्रेयर करने लगी। तो उसने एक चीज का ध्यान किया कि जब वो इबादत कर रही थी अल्लाह की और कुरानें पढ़ रही थी, कुरान की आयतें पढ़ रही थी, तो कोई जैसे रिपीट कर रहा था। जैसे जब किसी को से मान लो कुछ नहीं आता ना, माँ बाप कुछ पढ़ते हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे बोलते हैं ताकि हम गलती ना करें। तो उसको लगता है जैसे मैं बोल रही हूँ, फिर कोई इसे रिपीट कर रहा है, फिर मैं एक आयत बोल रहा हूँ, फिर उसे रिपीट कर रहा है, और उससे वो दिख नहीं रहा, बट उसको एक सुकून रहता है, क्योंकि वो सोचे कि जो अल्लाह की इबादत कर रहा है वो कोई गलत इंसान नहीं हो सकता। तो ये चीज चलती रहती है। तभी उसे एक आवाज आती है, मतलब अपनी प्रेयर को जल्दी फिनिश करने वाली होती है, तो उसे एक आवाज आती है अपनी प्रेयर को लंबा करो और भगवान से मतलब अल्लाह से अपने लिए अच्छा मांगो, बेहतरीन मांगो। वो बेहतरीन मांगने लगती है, बेहतरीन मतलब द फाइनेस्ट, द बेस्ट यू कैन हैव। वो मांगती है अल्लाह से सब कुछ और अपनी प्रेयर पूरी करती है, और जैसे मतलब प्रेयर वगैरह करती है, उठती है और उसका एहसास होता है जैसे मेरे पीछे भी खड़ा है। तो ऐसे पलट के देखती है, तो देखती है उसके पीछे ज़ाफ़रान खड़ा था। तो कहती है ज़ाफ़रान तुम, एकदम चौंक के, मतलब ये कैसा है, तुम अंदर कैसे आ गए, दरवाजे तो मैंने लॉक कर रखा है। तो वो हंसता है हल्का सा, वो कहता है जिनको कब से दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ने लगी। तो कहती है इसका क्या मतलब है कि तुम जिन हो, मतलब तुम क्या जिन हो? उसने कहा तुम मेरा सच तो जान गई हो, मैं तुमसे बताता तो आ रहा हूँ, ज़ाफ़रान जिन, ज़ाफ़रान जिन, ज़ाफ़रान जिन, जिन जिन, ज़ाफ़रान जिन। उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो एकदम भागती है बाहर की तरफ, दरवाजे खोलती है और चलते चलते बाहर अपनी अम्मी जान से टकरा जाती है। तो अम्मी जान कहती है अरे बावली हो गई है क्या, क्यों भागे जा रही है पूरे घर में इधर से उधर? तो कहती है ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान। तो अम्मी जान पूछती क्या ज़ाफ़रान? वो कहती है जहाँ मैं प्रेयर कर रही थी कमरे में, हमारा ज़ाफ़रान जिन है, और वो जो हमें देखने आया था वो जिन है, जिन, इंसान नहीं है। तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उसे एक कस के झापड़ मारती गाल पे, मतलब उसकी आवाज, झापड़ की आवाज के कान में गूंज रही होती है इतनी। उसको बुरा लगता है कि मेरी अम्मी जान मेरी बातें विश्वास नहीं कर रही, और ये कह के अपनी जान अपने काम करने पे चली जाती हैं। अब वो रो रही होती है बैठी भी, मतलब अपने घर के काम भी कर रही होती है, थोड़ा रो भी रही होती है। तभी मतलब जैसे वो बैठी होती है, उसके सामने कोई 1000 रुपए ला के रख देता है। वो देखती है 1000 रुपए, फिर वो ऊपर से देखती है, वो गुस्सा से तिल में लौटती है, तुम यहाँ क्यों आ गए, ये पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? उसने कहा देखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब ज़ाफ़रान जिन जो तुम्हें फातिमा को बताता है वो तुम्हारे मेरे बीच की बात है, तुम्हें उसे अपनी अम्मी जान को बताने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे तुमने देखा मैंने तुम्हारी अम्मी जान से तुम्हें क्या करवाया, उसने तुम्हें झापड़ इसलिए मारा ना, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बोलते तुमने मेरी अम्मी जान के साथ कुछ किया है क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया, बट मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं जब तुमसे कोई बात करूं तो उसको ध्यान दो, उसको सब जगह पब्लिसाइज नहीं करना है। एक बात तुमसे कही गई है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कही गई है, ये नहीं कि तुम सब जगह उसको गाते हुए हो। और मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, सिर्फ तुमसे यही तो कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, तुम जो चाहे कर सकती हो, मतलब बट तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें जिद नहीं करनी किसी चीज को लेके।
तुम मुझसे आग्रह कर सकती हो, प्यार से कोई बात कहोगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन जिद मत करना, क्योंकि एक जिन से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं होता इस धरती पे। तो तुम कितनी भी जिद्दी हो, मुझसे तो कम ही होंगी, मुझसे ज्यादा जिद्दी नहीं हो सकता, एक जिन से ज्यादा कोई भी ज्यादा जिद्दी नहीं हो सकता। और मैं चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर तुम यहाँ से उठा के अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तो अभी ये बात सुन के वो जो फातिमा है वो डर जाती है, बोली ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अपनी अम्मी जान की देखभाल करना चाहती हूँ। तो जिन कहते हैं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरे खिलाफत मत करो, मेरे बगावत मत करो मुझसे। तो कहती है कि देखो मैं जान गई हूँ तुम जिन हो। फातिमा कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक इंसान हूँ, तुम एक जिन हो, मैं एक इंसान हूँ, सिर्फ इंसान से शादी करना चाहती हूँ, मुझे जिन से शादी नहीं करनी। वो कहते हैं तो मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, खुशी दूंगा, अर्ज क्या है। तो अब यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है फातिमा। वो कहती है तुम लिख के ले लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब जो जिन होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है, तो उससे एक बात कहता है वो कहता है फातिमा से, जिन मुझसे कभी भी शर्त मत लगाना और मेरी आना को कभी ललकारना मत। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है जिन की ताकतों का। उसको समझ में नहीं आता है क्या होता है। जिन मतलब फातिमा नहीं समझ पा रही होती हो क्या रहा है। वो कहती मैं वो सब अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे शांति चाहिए। जिन कहता है ठीक है, और वो उसकी आंखों के सामने से एक तरह से आप कहिए तो गायब हो जाता है, लिटरली डिसअपीयर। तो वो क्या होता है, अपना सब सामान समेट के, मतलब इसकी लाइफ चल रही है, मतलब दिन की लाइफ चलती है, वो फाइनली में सामान समेट के घर चलने लगती है। तो तभी क्या होता है, उसको ऐसा मन करता है कि इसको ऐसे घर जाने का मन नहीं कर रहा। तो दूर उसको एक गली दिखाई देती है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा फुटबॉल है, जिसका मैं सोचा करती थी मैं जाऊंगी, बट कभी जा नहीं पाई थी बिकॉज वो बिजी रहती थी। तो उसने कहा चलो आज वहां चलते हैं। तो वो देखती है एक से एक शानदार फूल, एक से एक खूबसूरत, मतलब फूल जो हो सकता है इस धरती का, वो वहां पे था। मतलब इतना खूबसूरत कि आप कई बार लगेगी तो इस धरती का फूल ही नहीं है, बहुत सुंदर गार्डन जैसा। और अजीब बात है, वहां पे कोई माली नहीं था देखभाल करने के लिए। वो चलती रहती है, सोचती रहती है, तभी उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके चेहरे पे एक अपार नूर था, मतलब वो नूर भी जैसे इस धरती का नहीं था। और वो बाबा आके एक जैसे कुर्सी पे बैठ जाता है, वो उसको देखती रहती है, और सुबह का शाम कब हो जाती है उसको पता नहीं चलता फातिमा को। तभी उस बूढ़े बाबा की नजर उस फातिमा पर जाती है। तो फातिमा बूढ़े बाबा पूछते हैं बेटी कौन हो तुम तो ऐसा लगता है जैसे किसी परियों की रानियों के देश से आई हो, इतनी सुंदर हो। तो वो कहती फातिमा मैं भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, इतना नूर आपके चेहरे पे। तो वो उसको बताते हैं कि एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ तुमसे। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या कह रहा है। बोलते हैं कि वो कहते हैं जो जाफरान जिन है वो हमारी सल्तनत का प्रिंस है, बट मैं राजा हूं, वो मेरा बेटा है, और उसने जो तुम्हारे साथ भेद किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। और वो कहता है देखो हमारे यहाँ क्या है कि हम तो कभी किसी जिन को भी परेशान नहीं करते, तो इंसान को परेशान करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम एक इंसान की दुनिया से आई हो। तो मैंने उसको बहुत डांटा अपने बेटे को, वो तो परेशान भी नहीं करेगा, बट मैं जिनकी दुनिया का राजा तुमसे माफी मांगने आया हूँ कि मेरे बेटे को माफ कर दो। और वो कहता है कि एक्चुअल वजह क्या है कि हमारी जो नगरी है जब हम सब्जी में रहते हैं, हमें एक तरह से आपको ऐसा श्राप मिला हुआ एक, और उस श्राप को काटने का एक ही तरीका है, अगर मेरा बेटा किसी एक इंसान से शादी कर ले। और मेरे बेटे को तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो, अगर तुमने मेरे बेटे को माफ कर दिया तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और धरती पे तुम्हारे आने का पर्पस पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे को माफ नहीं किया तो हमारी दुनिया के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से मुझे अपने बेटे को एक तरह से कहते से देश निकाला देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता, और मैं एक बाप की हैसियत से पूछता हूँ तुमसे, मान लो मैं तुम्हारा बाप जैसा उम्र में,
क्या तुम मेरे बेटे को माफ करोगी? अब इसी जो फातिमा थी उसका कोई फादर नहीं था, तो एक फादर लव हमेशा वो मिस करती होगी। तो अब यहाँ पे वो अपने आप को फादर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब अगर वो शादी करती तो वो ससुर बन जाता, बट अभी वो अपने आप को एक फादर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। तो थोड़ी इमोशनल सी जाती है, वो कहती है ठीक है मैं आपकी मदद करूंगी। और फातिमा को लगता है जैसे मैंने नहीं बोला, जैसे मुझसे बुलवाया गया है। अब वो इतना सोचती समझती, उसकी आंखें ऐसे बंद होने लगती हैं, वो बेहोश हो जाती है। अब जब अगले पल उसकी आंख खुलती है तो मतलब ये सोच समझ पा रही होती है, इसको स्मेल भी आने लगती है। तभी वहां से एक औरत गुजरती है, वो कहती है हे खूबसूरत लड़की, तुम यहाँ कूड़े के ढेर पे क्यों बैठी हो? फातिमा कहती है कूड़े का ढेर? तो वो अपने आप को जैसे झंझोड़ के एक बार ध्यान से देखती है तो एक्चुअली कूड़े के ढेर पे बैठी थी, इसमें बहुत ही स्मेल आती है और जो स्मेल उसको भी आने लगती है। यानी कुछ देर पहले जो दुनिया का सबसे खूबसूरत बगीचा नजर आ रहा था, अब एक्चुअली कूड़े का ढेर बन चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो उठती है, अपने कपड़े झाड़ती है और अपने घर की तरफ भागती भी जाती है और जाते ही बाथरूम में बाथरूम में जाके दरवाजे बंद कर लेती है। तभी उसकी माँ पूछती है फातिमा की ये कौन सा तरीका है, घर में आते हैं तो अपनी माँ से मिलती, आके तुम बाथरूम में दरवाजे बंद कर लिए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी तहजीब है, क्या हमने यही तहजीब सिखाई तुम्हें? सब ठीक है? तो फातिमा कहती है माँ कुछ भी ठीक नहीं है। तो जो माँ कहती है कि बाहर आओ और पूरी बात सही से समझाओ। फातिमा बाथरूम के बाहर आती है और उसको सब समझाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब से ये चीजें होनी शुरू हुई हैं। तो माँ भी सोचती कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो कहती है, जो फातिमा होती है, कि माँ मुझको लगता है हमें किसी पीर बाबा से मिलना चाहिए। तो माँ कहती है हाँ तुम ठीक कहती हो, एक काम करते हैं हम कल दाता दरबार में जाके मलंग से मिलते हैं। तो फातिमा कहती है नहीं, मुझे उन लोगों पे मुझे वो लोग ज्यादा सही नहीं लगते। तो माँ एकदम चौंक जाती है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, वो भगवान की मतलब अल्लाह के बंदे हैं, तुम ये कह रही कि तुम्हें उन पे भरोसा नहीं है? वो कह रही मैं बस वहां नहीं जाना चाहती। तो माँ पूछे तुम चाहती क्या हो? तो कहती है हम किसी मौलवी वगैरह से जाके मिलेंगे कल। तो माँ कहती है ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पास वाली दरगाह है उसके मौलवी साहब से हम कल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पल आता है जहाँ पे फातिमा उसकी माँ मौलवी साहब से मिलते हैं और अभी तक जो कुछ हुआ उनके साथ वो लिटरली वर्ड बाय वर्ड उसको समझा देते हैं। वो बहुत, जो मौलवी साहब होते हैं बहुत गहरी, मतलब इमाम साहब जो था वो बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं कि ये क्या बतावे इतना सब कुछ। तो उससे कहना है कि तुम अभी जाओ और जुमेरात को आना मेरे पास। फातिमा और माँ एक दूसरे को देखते हैं और मतलब कुछ ज्यादा नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आपने कहा। वो घर चले जाते हैं। इस बीच में फातिमा क्या कहती है कि माँ मेरा काम पे जाने का मन नहीं है, मैं जाना नहीं जा रही अभी। माँ कहती है कि मुझको लगता है काम का तुम पे ज्यादा असर हो गया है, तुम आराम करो, हो सकता है जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ हो रहा है वो ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से हो रहा हो। फातिमा को लगता है हो सकता है मॉम सही कह रही हो, तो वो काम पे भी नहीं जाती। फिर क्या होता है कि वो दिन आता है जुमेरात का जहाँ पे फातिमा और उसकी माँ को इमाम साहब से मिलना था। तो इमाम साहब उससे बात पूछते हैं फातिमा से, तुम कभी दरबार गई हो? तो फातिमा कहती है हाँ मैं गई हूँ, मैं एक्चुअली दाता दरबार के बाहर फूल और तस्बीह वगैरह बेचने का काम करती हूँ। उन्होंने कहा यही वजह है, वहां पे कोई जिन था जो तुम्हारी खूबसूरती पे आशिक हो गया। अच्छा कहते हैं मैं तुमसे 3 चीज पूछूंगा, मुझे बताना उन तीनों चीजों में क्या सही है क्या गलत है। मेरा मानना है, मतलब इमाम साहब कहते हैं मेरा ऐसा मानना है, तुम्हारे कंधे भारी रहते हैं, तुम्हारे सिर में दर्द रहता है और सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, इनमें से कोई एक चीज होती है? तो फातिमा बताती है एक्चुअली तीनों चीजें होती हैं मेरे साथ, और खास तौर से तब जब मैं दाता दरबार से घर लौट रही होती हूँ, तब ऐसा होता ही होता है एक तरह से। तो
जो मौलवी साहब होते हैं, इमाम साहब होते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें एक अमल दूंगा जिसको मैं 7 दिन करना है, बट चूकना मत, ना 6 दिन ना 8 दिन, 7 दिन। इसमें तुम्हें सूरज जिन का वजीफा पढ़ना होगा, ठीक है, और तहज्जुद के वक्त करना होगा, तहज्जुद के वक्त करना होगा, ठीक है। वो जो फातिमा घर जाती है और सूरज जिन का वजीफा करती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होती है कभी कभी, वो किसी तरह 7 दिन पूरे निपटा लेती है। फिर वो मौलवी साहब से मिलती है कि मतलब कि मैंने वो पूरा कर दिया जैसा आपने कहा था, और मैं थोड़ा फीलिंग मतलब लाइट महसूस कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, मतलब वो वजन जो मेरे कंधों पर भारीपन था वो खत्म सा हो रहा है। इमाम साहब अच्छी कहते हैं अच्छी बात है, तो मतलब तुम पे इस चीज का असर हो रहा है। वो मुस्कुराते हैं मौलवी साहब और कहते हैं तुम्हें सूरह रहमान की तिलावत करनी होगी, तिलावत, तुम्हें सूरह रहमान की तिलावत करनी होगी अगले 7 दिनों के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना, अपने साथ एक पानी का गिलास रखना, और जब सूरह रहमान की मुलाकात मतलब सफल हो जाए तुम्हारी पूरी, तो 3 बार दिल में मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेना और पानी पी लेना, उससे तुम अच्छा महसूस करोगी। तो वो ऐसा करती है, रोज करती है, फिर सो जाती, करती है, सो जाती है। 7वां दिन जो आखिरी दिन होता है, जब वो सो रही है तो उसको एक सपना आता है, उसको सपने में फिर से वो जिन दिखाई देता है। वो उससे कहता है देखो फातिमा, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो और हम एक हंसी खुशी जिंदगी बिताएं। मैं कहीं ना कहीं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे अंदर ही अंदर डरती हो, बट यकीन मानो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैंने तुमसे वादा है। वो उससे कहता है देखो मैं तुम्हारी पाकीज़गी, हिजाब और इबादत से बहुत खुश था, यानी मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया था, मैंने तुम्हारे कभी जिस्म से प्यार नहीं किया था। तो तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, और इवन तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, नॉट इन नेगेटिव वे, बट जब भी तुम बुलाओगे। और इसके लिए मैंने क्या किया है, जहाँ पे तुमने पूजा करी थी, तो जहाँ पे तुमने तहज्जुद के वक्त प्रेयर करी थी, वहां पे मैंने एक माला संभाल के रखी है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े उस माला को तुम पहने रखो, बट जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उस माला को ऐसे छू के मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम्हारी जो भी डिफिकल्टी उसे दूर कर दूंगा। ये सब होता है इसके सपने में। अब उसकी आंख खुलती है, वो फटाफट अपनी माँ को बताती है कि माँ ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। तो अब जो माँ होती है वो कहती है चलो मौलवी साहब के पास चलते हैं, उससे पूछने इसका क्या मतलब है। वो सब मौलवी साहब के पास जाते हैं, उसे फिर पूरा सपना बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कहते हैं इसका मतलब ये है वो जिन था वो कोई बुरी नहीं था, वो एक अल्लाह को मानने वाला जिन था, वो कोई रिबेलियन या बुरी आत्मा जैसा नहीं था, वो एक अच्छा था, अच्छा जिन्नात था। और तुम्हारे साथ जो हुआ वो कुछ बुरा नहीं था, वो अच्छा था, बट तुम्हारा किसी वजह से तुम उसको समझ नहीं पाई, या जो भी है कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी थी, तुमने उसको एक नेगेटिव सेंस में लिया, जबकि तुम पाना कि इसने तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब तुम्हारे फूल आधे घंटे के अंदर बिक गए, खुद सोचो कैसे पॉसिबल है आधे घंटे के सारे फूल बिक जाना, और वो तुम्हारा फूल बिकवा रहा है आधे घंटे के अंदर, तो तुम्हारा नुकसान तो नहीं कर रहा ना, ये तो पक्की बात है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि तुम एक काम कर सकती हो, कि वो कह रहे हैं उसी कमरे में जहाँ पे तुमने किया था, तुमको लगा था तुम्हारे साथ इबादत कर रहा था, तो वहां पे सूरज जिन का वजीफा पढ़ना। ऐसा करने से तुम्हें भी राहत मिलेगी और उस जिन को भी राहत मिलेगी। और इस तरह वो फातिमा और उसकी माँ घर लौट जाते हैं और अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो गाइस आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके। मैं दिल से जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।